गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। हम क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप लोग सिंपली रीड करते हो तो उसमें सारे क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होते हैं वो डायमेंशनल एनालिसिस से पूछा जाता है। सो हम लोग जो डायमेंशंस निकालेंगे वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन की बात करेंगे हम। तो डायमेंशंस निकालने से पहले हम ये देखते हैं कि टोटल 3 बेस क्वांटिटी होती है। टोटल 3 बेस क्वांटिटी होती है। टोटल 3 बेस क्वांटिटी होती है। वैसे तो 7 होती है, लेकिन हम 3 कंसीडर करते हैं। 3 इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में 3 बेस क्वांटिटी का ही यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे m हुआ, m क्या यहाँ पे हमें शो करेगा, मास, और जो t होगा वो क्या शो करेगा या फिर क्या डिनोट करेगा, टाइम। एंड थर्ड जो है वो क्या डिनोट करेगा, l मीन्स लेंथ। तो ये 3 बेस क्वांटिटी है जिसका हमें यूज़ करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या मिलेगा, हमें डायमेंशंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगेन आई एम रिपीटिंग, हम सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं और सेकेंड चैप्टर में डायमेंशनल एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट है उसमें वो डायमेंशंस निकालने बोलता है। तो हम किसका डायमेंशंस निकालेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ का निकालेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, फोर्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमें इनका ही डायमेंशंस निकालना है। तो इनके डायमेंशंस के लिए हमें टोटल 3 बेस क्वांटिटी का यूज़ करना है, m, l, t। मास किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल M से। टाइम किससे डिनोट करेंगे, t से, कैपिटल T से। शुड बी कैपिटल लेटर। लेंथ L से। तो इन सब का हमें यूज़ करना है और यूज़ करके हमें डायमेंशंस निकालने। फॉर एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं हम वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, टोटल 300 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो हम 300 का इतना नहीं निकाल पाएंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है, सो हम पहले वो ही कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, आप धीरे धीरे फॉर्मूला को लर्न करते जाइए। ऐसा नहीं है कि एक दिन बैठे और इकट्ठा याद करने बैठ गए। तो धीरे धीरे चैप्टर वाइज अब अगर आप लर्न करते हो तो डायमेंशंस भी अपने आप निकल जाते हैं और जो फॉर्मूला होता है वो भी ईजिली याद हो जाता है हमको। सो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट है तो हमें टोटल 3 चीज़ों में चेंज आएगा, या तो m चेंज होगा, या तो l चेंज होगा, या तो t चेंज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में कौन सी क्वांटिटी को डिस्प्लेसमेंट में यूज़ किया जाएगा, मास नहीं, टाइम नहीं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, l, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या बताएगा कि l में चेंज हो रहा है। t मीन्स क्या, किसका यूज़ करेंगे, टाइम का। अब क्या होगा, ये t को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, LT-1। क्या यहाँ पे m है, क्योंकि हमें जो डायमेंशंस लाना है वो MLT के फॉर्म में लाना है। और तो यहाँ पे l आ गया, T-1 आ गया, m है यहाँ पे नहीं है, तो इसका पावर कितना आएगा, 0। l कितना है, जितना वो रहेगा उसका पावर उतना ही लिखना है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये डायमेंशंस है MLT, नहीं, जो इनका पावर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल m के पावर कितना है, 0, l की पावर कितना है, 1, और t की पावर कितना है, 1, इसको डायमेंशंस बोलते हैं। कभी भी कंफ्यूज मत होना, MLT क्या है, ये बेस क्वांटिटी है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस, लेकिन जो इसका पावर होता है वो बताता है हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। तो MLT इज नॉट द डायमेंशन, 0, 1, -1 इज द डायमेंशन। सो एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन। जो मास होगा उसको, क्योंकि हमें 3 फिजिकल क्वांटिटी में ही चेंज आने वाला है, कोई सा भी फॉर्मूला लो, चाहे वेलोसिटी लो, फोर्स लो, स्ट्रेस लो, स्ट्रेन लो, कुछ भी लो, तो 3 फिजिकल क्वांटिटी ही चेंज हो सकती है। मास, जो मास होगा उसको कैपिटल M से लिखना, जो टाइम होगा उसको कैपिटल T से लिखना, जो लेंथ होगा उसको कैपिटल L से लिखना। और फिर हमने क्या किया, इसका एग्जाम्पल सॉल्व किया। पूछा कि वेलोसिटी का जो डायमेंशंस है वो कितना आएगा उसका डायमेंशन, तो इसके लिए हमें डायरेक्ट हम डायमेंशन तो रट्टा नहीं मार सकते, m0 l1 t-2 टोटल 300 है तो हम इतना नहीं रट सकते। तो जो रटना है वो है फॉर्मूला।
वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जो डिस्प्लेसमेंट है तो ये तीन क्वांटिटी में से कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रही है तो किस में चेंज आ रहा है, मास में चेंज आ रहा है कि टाइम में चेंज आ रहा है कि लेंथ में चेंज आ रहा है, तो ऑब्वियसली किस में आ रहा है, लेंथ में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एल लिया। अब यहाँ नीचे क्या है, टाइम, तो टाइम में किसका चेंज आएगा, टी का ही चेंज आएगा, क्योंकि देखो ये तीन के अलावा और कोई क्वांटिटी नहीं हो सकता, क्योंकि सात होता है लेकिन हम हमेशा तीन लेंगे। जो भी चेंज आएगा फॉर्मूले में तो इस तीन में चेंज आएगा, उसको यहाँ पे लिखना है। नीचे डिवाइड में ऊपर गया -1, तो हमें किसके फॉर्म में लाना है, MLT के फॉर्म में लाना है। एम यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए हमने क्या लिया, 0। एल हमारा आ गया कितना है, एल 1, टी ऊपर गया मतलब -1। तो इसका जो वेलोसिटी का जो डायमेंशन आया वो आया m0 l की पावर 1 t की पावर -1। MLT इज नॉट द डायमेंशन, 0 1 -1 is the dimension. So this is your first example, velocity. Now we will calculate the second physical quantity जो कि है मोमेंटम, जो कि है मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकेंगे, इसका डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकेंगे। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब क्वेश्चन आता है मास। मास तीन फिजिकल क्वांटिटी में मास, किस में मास को डिनोट करेंगे या किस में चेंज होगा, तो ऑब्वियसली लेंथ तो हो नहीं सकता मास का, टाइम भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, मास, कैपिटल M। वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी पता चल गया है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। M का M, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ में चेंज, नीचे क्या है, टाइम, ये ऊपर गया, क्या हुआ, M L1 T -1, और M कितना है, 1 है, तो इस बार डायमेंशन आया 1 1 -1। सो अगर कोई पूछता है मोमेंटम का डायमेंशन कितना होगा, तो 1 1 -1 MLT के। अब जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो है एक्सेलरेशन। जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। याद रखना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस लेक्चर में वैसे वैसे आप फॉर्मूला लर्न करते जाना, क्योंकि अगर आप सोचो कि हम एक साथ बैठ के और पूरा फॉर्मूला एक दिन में पूरा याद कर लेंगे तो वो नहीं होगा, है ना, वो एक दिन कभी नहीं आएगा। तो बेटर यही रहेगा कि लेक्चर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आप वैसे वैसे फॉर्मूला को लर्न करते जाइए। जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो है एक्सेलरेशन। ओके, स्पेलिंग जब थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो हमें पता है वेलोसिटी का, हमें अब देखो अगर आपको वेलोसिटी का डायमेंशन याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डायमेंशन वेलोसिटी का रख दीजिए, नीचे टाइम लिख दीजिए और दोनों में जो भी सॉल्व होगा के डायमेंशन आ रहा है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को वेलोसिटी का डायमेंशन नहीं याद आ रहा है यहाँ पे तो फिर से वो वेलोसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता है, अगेन वो एक्सेलरेशन का क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा मान लेती हूँ कि मुझे चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्ट डायमेंशन याद नहीं है तो हम क्या करते हैं, वापस से फॉर्मूला पुट अप करते हैं और निकालते हैं। अगर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है, तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये किसका फॉर्मूला है, सिर्फ वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी का है। अब नीचे क्या है इसके, टाइम। तो याद रखना ये टाइम दो दो बार क्यों आया, कंफ्यूज मत होना। ये जो टाइम आया है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ है और ये जो टाइम वाला आया है वो एक्सेलरेशन वाला टाइम है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नीचे क्या हुआ, ये टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन सी बेस क्वांटिटी में चेंज आएगा, तो किस में चेंज आएगा, एल में। नीचे क्या है, टी, टाइम। स्मॉल लेटर मत लिखना, कैपिटल लेटर लिखना, बार बार बोल रही हूँ। नीचे क्या है, टी। अब ये टी क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, एल टी का स्क्वायर। अब हमें पता है कि अब ये टी क्या होगा, ऊपर जाएगा तो कितना होगा, एल
टी की पावर -2, नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए क्या आया -2। अब हमें पता है एल टी आ गया है, लेकिन हमें जो डायमेंशंस चाहिए वो एम एल टी के फॉर्म में चाहिए। आपको यहाँ पे कहीं एम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए एम की पावर क्या आ गया 0। एल कितना है 1 और टी कितना है -2। तो अगर कोई एक्सेलरेशन का आपसे डायमेंशन पूछता है तो आप बोलोगे 0 1 -2। अगर एम एल टी के फॉर्म में पूछता है तो m0 L1 t -2। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक्चुअली होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डायरेक्ट वेलोसिटी का डायमेंशन याद है तो आप डायरेक्ट पुटअप कर दीजिए, नहीं याद है तो आप वापस से इसका फॉर्मूला पुटअप करिए। नीचे क्या है टाइम, डिस्प्लेसमेंट में एल में चेंज आएगा, टाइम में टी में चेंज आएगा, नीचे वापस से टाइम में टी में चेंज आएगा। ये इससे ऊपर गया, ये टी स्क्वायर हुआ, अब ये वापस से टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना होगा टी की पावर -2। अब यहाँ पे m नहीं था इसलिए m0 L1 t -2। तो अगर एक्सेलरेशन का कोई डायमेंशन पूछता है तो m0 L1 t -2। mlt वो डायमेंशन नहीं होता, जो इसका पावर होता है वो डायमेंशन होता है। 0 1 -2 क्या है? एक्सेलरेशन का डायमेंशन है। अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, जो फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी है, वो है फोर्स। और याद रखना कि ये फोर्स बहुत बार पूछा गया है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट की बात हम कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं डायमेंशंस की। तो हम अब फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें पता है मास तीन एम एल टी में कौन सा क्वांटिटी चेंज बताएगा मास की तरफ, तो कौन बताएगा? कैपिटल एम। एक्सेलरेशन अभी आप निकाले हो तो मैं डायरेक्ट एक काम करती हूँ, वापस से मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं लिखूंगी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, फिर वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कौन इतना लंबा प्रोसेस करे। तो अभी हमने जस्ट निकाला है एक्सेलरेशन का डायमेंशन, क्या आया था? m0 L1 t -2। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो अपनी रफ कॉपी में एक बार निकाल लीजिएगा। L1 t -2। अब देखिए m की पावर 1 है, m की पावर 0 है, पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो कितना आएगा? m1। कोई ऐसे मत कर देना m इंटू एम एम स्क्वायर, नहीं, पावर इंटू में है, पावर क्या होंगी? ऐड होंगी। ये क्या है? L1 t -2। अगर कोई पूछेगा फोर्स का यूनिट कितना होता है, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? m1 L1 t -2। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये यहाँ पे कैपिटल M लिखा हुआ है, पावर नहीं लिखा है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है mlt -2, तब भी यही डिनोट करेगा यहाँ पे कि m कितना है? 1 है, l कितना है? 1 है, t -2। यहाँ पे 1 इसलिए लिख दिया जाता है क्योंकि हमें पता है जो डायमेंशंस होता है वो पावर को बोलते हैं, तो हम यहाँ शो करने के लिए लिख देते हैं कि m कितना है? 1 है। वो आप लोगों को ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, अगर पावर लिखा हो या ना हो आपको पता चल जाएगा। अगर m लिखा है तो m कितना है? 1 है, l है तो l 1 है, t है तो कितना है? -2 है। तो फिर भी आप लिख दीजिएगा। तो फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा? m1 L1 t -2। फोर्स का अगेन रिपीट कर रही हूँ, फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको एक बार फोर्स का डायमेंशन याद है तो आप हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकोगे, क्योंकि फोर्स बहुत यूज होता है हर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में। तो फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास में mlt में किस में चेंज आ रहा है? m में। एक्सेलरेशन का डायमेंशन ऑलरेडी ऊपर आ गया है, इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप नहीं कर रही हूँ। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ m0 L1 t -2 कैसे आया है, जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व करिए खुद से, आपको पता चल जाएगा कि फोर्स का कितना आया है mlt -2। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि है प्रेशर। जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है प्रेशर। तो टोटल हम लोगों ने 3 फिजिकल क्वांटिटी देखी है। पहले क्या देखी है? वेलोसिटी देखा, फिर एक्सेलरेशन देखा, फिर फोर्स देखा। अब जो फिजिकल क्वांटिटी आई है वो है प्रेशर। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन क्या होता है? एरिया। अब मैं एक काम करती हूँ, फोर्स का डायरेक्ट डायमेंशन पुटअप करती हूँ। फोर्स का डायमेंशन याद कर लेना कितना होता है, क्योंकि अगर आप फोर्स का याद कर लोगे तो हर क्वांटिटी आप इजीली सॉल्व करते जाओगे और जल्दी जल्दी करते जाओगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो फोर्स का जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो होता है mlt -2। mlt -2 एरिया।
एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब वही एल स्क्वायर, ब्रेथ में चेंज आ रहा है मतलब वो भी लेंथ में ही चेंज हो रहा है, तो एरिया का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा एल स्क्वायर। अब क्या होगा, एल ऊपर 1 है नीचे 2 है, अब एक काम करते हैं, एल एम एल टी माइनस 2 है, एल ऊपर जाएगा तो -2, एम कितना है 1 है, एल एल कुछ कितना है 1 है, यहाँ एल कितना है -2 है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1, लेकिन बड़े डिजिट के पास क्या है माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस, फिर क्या आएगा t-2। तो ये किसका जो आप डायमेंशंस निकाले हो, प्रेशर का डायमेंशन निकाले हो। फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है ml-t-2, या फिर इसको आप ये भी पढ़ सकते हो m1 l1 t-2, पावर कुछ नहीं है तो समझ जाना कितना होता है 1। नीचे क्या है एरिया, एरिया में मतलब क्या होता है लेंथ में चेंज होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना होगा एल स्क्वायर, क्योंकि बिकॉज एल इंटू एल क्या एल स्क्वायर। फिर क्या होगा एल स्क्वायर मतलब एल और एल मल्टीप्लाई में है तो उसके पावर ऐड होंगे, एल की पावर 1 एल की पावर 1 1 + 1 2, तो एल कितना हुआ 2। तो सिंपली एरिया का जो डायमेंशन होता है L2 होता है। अब ये क्या गया ऊपर गया तो कितना आया -2 हुआ। अब यहाँ एल की पावर कितनी है 1, एल की यहाँ पे एल की पावर कितनी है -2, प्लस माइनस माइनस जिसमें से क्या हुआ -1 आया, ये t-2। तो ये किसका फिजिकल क्वांटिटी, तो ये किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस था, तो प्रेशर, और डायमेंशन कितना आया m1 l-1 t-2। अब जो एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो है वर्क, जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, 4 नहीं बोल सकते, एग्जाम्पल नंबर 5 बोलेंगे, ये क्या है वर्क है। और ना एक बात और याद रखना कि इनको ना ब्रैकेट में लिखना है ना, ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में नहीं बताई हूँ, जैसे ml-t-1 जो भी है उसको हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना। अब ये डिनोशन है, अब ये क्यों करते हैं कैसे करते हैं इसकी हिस्ट्री में मत जाना, कि जो भी करते हैं तो m1 l1 t1 जो भी डायमेंशंस रहेगा उसको एक ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है वर्क, जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है वर्क, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वापस से बोल रही हूँ, फॉर्मूला एक दिन बैठ के रट्टा नहीं मारना है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लेक्चर में वैसे वैसे लर्न करते जाना, ऐसे में आप लोगों के लिए इजी रहेगा याद करने के लिए और इजी सॉल्व करने के लिए। अब जो फोर्स है वापस से देखो, फोर्स आ गया है तो फिर से यहाँ पे फोर्स का निकालने मत बढ़ जाना, मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो इतना लंबा प्रोसेस मत करना, सीधा फोर्स का डायमेंशन याद कर लेना। आई थिंक अब तक तो याद हो ही गया होगा, 3 बार रिपीट हो चुका है, ml-t-2। डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन से बेस फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आया, बेस क्वांटिटी में, तो किस में आएगा डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे L1 है, यहाँ पे L1 है, कितना हो जाएगा L2, और फिर क्या हुआ t-2। तो अगर कोई पूछेगा वर्क का डायमेंशन कितना है तो m1 l2 t-2।